हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम जो है वो आपका 26 और 27 जून को है। ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। आप ये मान के चलिए कि आपके पास टोटल 1.5 महीने का समय है, 1.5 मंथ। सो आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल अभी तो टाइम नहीं है कि आप नए सिरे से शुरू करें। अभी बस इतना ही टाइम है आपके पास कि जो आपने पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। मतलब आधे टाइम अगर आप एक फुल टाइम आप अपना देते हैं, आपका जो शेड्यूल है उसमें से आधा टाइम जो है आपको देना है आपके प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन मीन्स कि रिवीजन के लिए, और आधा जो टाइम बचेगा उसको देना है आपके प्रैक्टिस के लिए। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहरहाल ये पेपर जो कराएगी वो नई एजेंसी है, तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ज़्यादा इजी नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल रहेगा। 40 to 50 क्वेश्चन आपके इजी रहेंगे, इजी टू मॉडरेट, और आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो मॉडरेट लेवल रहेंगे। मे बी कि 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के करीबन मॉडरेट टू हाई लेवल के बीच में रहे, बट वो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको टच करना ज़रूरी है। आप बाकी के 90 क्वेश्चन के बारे में सोचिए। मैक्स टू मैक्स आपको अटैम्प्ट करना है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव के साथ, ठीक है। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं कि लेखपाल की कट ऑफ कितनी गई है, और किस तरह से 75.75 जो है, जो कट ऑफ गई है वो बहुत ही हायर साइड में गई है। और अभी जब तक ये इसकी फाइनल मेरिट बनेगी तो ये 80 के तकरीबन में आपकी कट ऑफ जाएगी। 78 to 80 के बीच में आपकी कट ऑफ फाइनल रहने वाली है। तो इसलिए आप जिनके पास वीडियो री एग्ज़ाम का मौका है उनके लिए बहुत ही बड़ा चांस है ये। वो लोग कभी भी इसको गंवाने की ना सोचें, ना ही इसमें कोई लापरवाही करें। ये आपके लिए एक ऐसा मौका है जो आपके लिए 100% एक जॉब को सुनिश्चित करता है। तो प्लीज़ यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आशा है कि आप लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आप लोग जो है अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस दो ही चीज़ पे फोकस करो। मैक्स टू मैक्स जो अभी रिसेंटली जितने पेपर हुए हैं, बहुत पुराना पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेंसी नई है और नए पैटर्न से वो पेपर बनाएगी आपको। तो जितने भी खास करके योजना को मत छोड़िएगा, जो रिसेंटली योजनाएं आई हैं और जो चर्चा में रही हैं वो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो आपके स्टैटिक पोर्शन और करंट दोनों को कवर करेंगी। तो ये रहेगा। बाकी आप लोग जो रीजनिंग में थोड़ा बैंकिंग को लेके जिस तरह से अभी ये मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा, आप बात करते हैं कि जो डाउट्स आ रहे हैं, सबसे बड़ी डाउट्स जो आ रहे हैं वो ये हैं कि क्या सारे लोगों का एडमिट कार्ड आएगा जिन्होंने पेपर दिया था या नहीं दिया था। तो आपको बता दूं कि इसमें जो एडमिट कार्ड आना है वो सारे लोगों का आना है, चाहे उन्होंने पेपर दिया हो, चाहे ना दिया हो, चाहे वो फेल हो, चाहे पास हो 2018 वाले एग्ज़ाम में। तो उनको सबको मतलब सबका एडमिट कार्ड आएगा। आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए। आपको पेपर देना है जिसका 26 को या 27 को पड़ेगा। आपका एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाएगा। तकरीबन आप मान के चलिए कि 10 जून के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, और जो भी जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाई जाएगी। दूसरा ये है कि कुछ लोग इसको हैं कि क्या इसमें बहुत लोगों ने मैसेज किया कि इसमें धांधली नहीं होगी या स्कैम नहीं होगा। तो इसकी कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता है। इसीलिए मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि ये आप यहाँ से पढ़ लो यहाँ से फंस जाएगा, यहाँ से पढ़ लो यहाँ से फंस जाएगा। अभी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो इतने, देखिए, एक तो ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम कम्पिटिटिव ही होता है, चाहे 2 लोगों के बीच में हो या 2 लाख के बीच में हो। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको इसमें और उसमें सिलेक्टिव नहीं पढ़ना है। बस आपको हाँ इतना पढ़ना है जो आपके काम का है, बट पूरा पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन इस लेवल का पहुंच गया है कि किसी भी एग्ज़ाम का आपको कट ऑफ जो है 70 के नीचे नहीं दिखेगा। ये आप मान के चलिए, वो चाहे वीडियो हो चाहे लेखपाल का रहा हो। लेखपाल का 80 तक जा रहा है कट ऑफ। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का जो है कंपटीशन रह गया है। क्योंकि अब आपको आपकी फाइट अब आप जैसे कि पहले रहती थी, किसी पढ़ने वाले बच्चे की किसी पढ़ने वाले अभ्यर्थी का कंपटीशन एक अभ्यर्थी से है और उनमें चलता था कंपटीशन। अभी आपको, अगर आप ये मानते हैं धांधली की या स्कैम की बात, तो आप ये मान के चलिए आप उनसे भी compete आपको करना होगा कि आपका जो लिस्ट में नाम रहे वो रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक लेवल आप अपना सेट करना पड़ेगा जिस लेवल तक आपको पढ़ना होगा। और बिना उस लेवल तक पढ़े, आप बिना उस लेवल की प्रैक्टिस के आप
पढ़ने से ज़्यादा अब आपको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन पे फोकस रखना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। और ध्यान ये रखिए कि थोड़ा सा मतलब जो एक साइकोलॉजिकली थोड़ा सा मेंटलिटी होती है ना, उसको सेटअप करना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम जैसे जिस जिस टाइम पे होगा उस टाइम जोन के बीच में आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका उस टाइम पे जो एक मेंटली सेटअप बोला जाता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये, कि उस टाइम पे आपका सेट रहेगा दिमाग बिल्कुल। तो ऐसा होता है ना, कई लोग रात में पढ़ते हैं दिन में सोते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, आप ऐसे कर सकते थे पहले, लेकिन अभी आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से चलना है। नहीं तो पता चला कि आपका जो वो टाइम है वो सोने का टाइम है और उस टाइम पेपर हो रहा है दिन में, तो आपका दिमाग जो है उस हिसाब से वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये फैक्टर बना के चलना है कि जिस टाइम पे दिन में पेपर होता है उस टाइम पे आपको अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन करना है और रोज़ उसी टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करिए जितना कर सकते हैं आप। करंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, खास करके जो योजनाएं अभी चर्चा में रही हैं, जो रिसेंटली निकली हुई हैं, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम जो बन रहा है वो योजना ओरिएंटेड ज़्यादा बन रहा है। जो चीज़ें चर्चाएं में रही हैं रिसेंटली, जो भी समिट हुई है और जो भी मीटिंग्स हुई हैं, तो उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इस पे पेपर आपका जो है, पेपर का जो है 25% इसी पे डिपेंडेंट है। बाकी आप जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवाइज़ कीजिए, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट्स रहे होंगे तो आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी अपनी, बस अब आपको रिवीजन और प्रैक्टिस यही करना है, ठीक है। तो इसी वीडियो के लिए इसी जो डाउट थे इनके लिए वीडियो बनाई थी। बट दोस्तों, बार बार यही रिक्वेस्ट है आपसे कि मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। उसके बिना प्रैक्टिस के आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है, जिसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से मिलेगा। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो 15 से 20 क्वेश्चन तो सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड पे सही हो जाएंगे आपके, कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपको आएगा उस प्रेशर के बीच में, जो एग्ज़ाम का प्रेशर आपके ऊपर रहता है। तो यही आपको बताना था दोस्तों। आप लोग फालतू अफवाहों के चक्कर में मत पड़िए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 26-27 जून को है। आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है अपनी, और सारे लोग एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने फॉर्म डाला था, वो सारे लोग एलिजिबल रहेंगे। वो चाहे पास हों, फेल हों, पेपर देने गए हों, ना गए हों, जिन्होंने फॉर्म डाला था सारे लोग एलिजिबल रहेंगे। तो अब आपको अपनी तैयारी पे फोकस रखना है, और प्रैक्टिस रिवीजन जितना आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।